महाराष्ट्र, जिसे शिवसेना के शब्दों में जय महाराष्ट्र कहा जाता है, वह शिवसेना जिसकी स्थापना हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने की थी, वह शिवसेना जिसकी पहचान हिंदुत्व की थी, अब बाला साहेब ठाकरे इस जहां में नहीं, लेकिन वह जहां भी होंगे उनकी अंतरात्मा, उनकी विरासत संभालने वाले उनके पुत्र उद्धव ठाकरे की कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ मिलकर बनाए गए महाराष्ट्र विकास आघाड़ी गठबंधन को लेकर धिक्कार रही होगी। शिवसेना के जमीनी नेता एकनाथ शिंदे ने जब आवाज मुखर की तो उद्धव के साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे तक की हवा निकल गई। अब बात यूपी की। आजमगढ़ और रामपुर विधानसभा क्षेत्र में जीत हासिल करने का इतिहास रचकर भारतीय जनता पार्टी अब जश्न मना रही है। पूर्व सांसद और भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य पंडित गोरखनाथ पांडे के पैतृक गांव बेरवा पहाड़पुर में आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट जीतने का जश्न मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि विधायक और सांसद रह चुके गोरखनाथ पांडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अत्यंत करीबी रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री समेत अन्य नेताओं के वह प्रिय भी रहे हैं। कार्य के मामले में इनकी अलग पहचान रही है। हमने इनसे खास बातचीत की है। देखिए, हमारे साथ पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य पंडित गोरखनाथ पांडे जी हैं। हम आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों के साथ साथ प्रदेश और देश की स्थिति पे, खासतौर से महाराष्ट्र की भी स्थिति पे, जहां राजनीतिक एक संकट उपजा हुआ है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है। पूरे मसले पे हम बात करते हैं पूर्व सांसद से। जनता पार्टी इस गेम में पर्दे के पीछे से इन विधायकों को सपोर्ट कर रही है। इन आरोपों पर क्या कहना चाहिए? हमारे देश की वैश्विक राजधानी मुंबई कही जाती है। आज से नहीं, बहुत पहले से बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व के एक प्रतीक बन चुके थे। पूरा देश उन्हें सम्मान देता था, चाहे राम मंदिर विध्वंस का मामला हो और चाहे कभी ऐसी तमाम ऐसी योजनाएं आई रही हों। उन्होंने जो हिंदुत्व के साथ साथ जो देश के लिए वो आगे चलने का प्रयास किया, वो अनपढ़ी रहा। लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है, जो बाला साहब जिस कांग्रेस को फूटी आंख नहीं देखना चाहते थे, जो बाला साहब अन्य लोगों को कभी पसंद नहीं करते थे, उन्हीं के लड़के उद्धव ठाकरे राजमोह में पड़ गए। वो अपनी ही सहयोगी पार्टी भाजपा से अलग होकर के उन्हें समझ ही नहीं आया कि जो हमारे बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में हुआ करते थे, जिन्होंने आग्रह किया था कि हम और तुम मिला करके आइए देश को प्रदेश को चलाएं, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री का मोह और विशेष रूप से वो शरद पवार के जाल में फंस गए। और इतना ही नहीं, अपने लोगों से दूरियां बनाने लगे, अपने लोगों से मिलने से कटने लगे। एकनाथ शिंदे जैसा नेता जो शिव सैनिक रहा है, जो कभी रिक्शा चालक से आज बड़ा नेता बना है, वो उनका कभी खास हुआ करता था, उसे भी मिलने के लिए लाइन लगानी पड़ती थी। सारे विधायक, सारे मिनिस्टर दुखी हो गए कि हमें तो कम कांग्रेसियों और आघाड़ी को ज़्यादा मौका मिल रहा है। उनमें विद्वेष पैदा हुआ, उनमें विघटन हुआ, उनका यह द्वेष आगे बढ़ करके दो फाट हुए। आज 50 से ज़्यादा सैनिक शिंदे के साथ हैं और वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का गेम है। क्या गेम है भारतीय जनता पार्टी का? अरे भारतीय जनता पार्टी तो 105 विधायकों के साथ विपक्ष में बैठ रही है। आप अपने को नहीं संभाल पाए, आप अपने परिवार को नहीं संभाल पाए, आप अपने लोगों को नहीं संभाल पाए, और आपके प्रवक्ता कहते हैं कि वो लाशें आएंगी, वो लाशें हैं, वो झड़े हुए पत्ते हैं। आप अपने लोगों को क्या किन किन शब्दों से संबोधन कर रहे हैं? आपने राजनीति को झोली में डाल रखा है, दासी बना रखा है, रखेल बना रखा है। आप भूल गए कि लोकतंत्र है, ये सबका है, किसी एक का नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में लोग गए हैं। मैं कहना चाहूँगा शिवसेना को, ठाकरे जी को देखें, जो किसी पद पर नहीं रहे, लेकिन वो महाराष्ट्र नहीं देश के नेता माने जाते थे। उनके एक इशारे पर बड़े बड़े नेता मातोश्री जाया करते थे, और आज उन्हीं का लड़का मुख्यमंत्री बनने के मोह में, अपने बेटे को मंत्री बनाने के मोह में पार्टी को निगल गया, पार्टी को समाप्त कर दिया।
बड़ी पार्टी शिंदे की बन चुकी है। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देने वाला है जो उचित होगा, जो न्याय होगा। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का नाम ये लो रहे हैं, ये तो रोना रो रहे हैं। अपने पार्टी को संभालें, अपने को संभालें, अपने परिवार को संभालें, अपने लोगों को संभालें। भारतीय जनता पार्टी तो कुछ बोल ही नहीं रही है। लेकिन हाँ, अगर देश में अन्याय होगा, अत्याचार होगा, लोकतंत्र का हनन होगा, लोकतंत्र का अपहरण होगा, तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में बैठी है, गूंगी और बहरी नहीं बनी रहेगी। अगर उनके परिवार पर आक्रमण होता है, ऐसे लोगों को सताया जाता है, ऐसे लोगों को धमकियां दी जाती हैं और वो कहते हैं कि बम्बई आना पड़ेगा तो लाश आएगी। ये लोकतंत्र का तकाजा है? क्या ये राजतंत्र है? क्या मुगलों का शासन है? क्या औरंगजेब का शासन है? क्या आप किसी को जिंदा नहीं देखना चाहते? ये बड़ा ही निंदनीय है। इस पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा, वो बाला साहब को याद करें, उनके हिंदुत्व को याद करें। राम मंदिर विध्वंस के बाद जो उनका एक इंटरव्यू हुआ था आज की बात में रजत जी के साथ, उसको भी एक बार देख लें, उनको समझ में आ जाएगा कि ठाकरे जी क्या थे और उद्धव और उनके लड़के आदित्य क्या बोल रहे हैं। कल के छोकरे आदित्य आज सीख दे रहे हैं, पूरे देश के नेतृत्व को सीख दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम ही है, पूरा विश्व भिखारी है। क्या वो बोल रहे हैं? एक नेता क्या बोल रहा है, एक मंत्री क्या बोल रहा है, और सारे लोग सुन रहे हैं। ये बड़ा दुखद है। फिर से लोकतंत्र बहाल होगा, फिर से बड़ी पार्टी है शिंदे की, वो बड़ी पार्टी रहेगी, फिर सरकार बनेगी। और ये मुझे कहने में संकोच नहीं, अगर उन्हें जरूरत पड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी को सहयोगी बनना चाहिए। लेकिन आज के खेल में भारतीय जनता पार्टी का किसी भी तरह का कोई रोल नहीं है, ये उनका पारिवारिक मामला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अच्छा कार्य कर रहे हैं। देखा जाए तो जो देश और प्रदेश में, चाहे वो विकास का हो या अन्य मसले रहे हों, क्या कहना चाहेंगे? बीच में मुलाकात भी हुई आपकी, तो पूरे मसले पे क्या कहना चाहेंगे? आज हम लोगों का सौभाग्य है, हमारे देश का सौभाग्य है कि हमें यशस्वी प्रधानमंत्री मिले, जो देश ही नहीं विदेशों में आज उनकी ख्याति दिनों दिन बढ़ती जा रही है। विश्व के सर्वमान्य नेता बन चुके हैं। आज रैंकिंग में देखा जाए तो नंबर 1 पर चल रहे हैं। सौभाग्य हमारे देश का, जो उन्होंने कहा वो किया। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो उनका जो सोच थी, पार्टी की जो सोच थी, उस पर वो चलते हुए देश को आज विकसित देश बनाने की श्रेणी में विकसित हो चुके हैं। अभी पिछले दिनों योगा दिवस था। ये कहने में हम लोगों को हर्ष भी है, फक्र भी है, और ऐसा लगता है कि हमारा यह देश हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फिर विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ चुका है। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे व्यावसायिक क्षेत्र हो, चाहे विकास के क्षेत्र हो, चाहे जो भी भारतवर्ष के विकसित होने में सारी व्यवस्थाएं आज मोदी जी के द्वारा चलाई जा रही है। और यह देश दिनों दिन विकास के पथ पर चल रहा है। और दूसरी तरफ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी, योगी जी, उन्होंने भी जो कुछ किया आज वो सबके सामने है। अभी 2 सीटें जो सपा की गढ़ मानी जाती थी और दोनों पर उनका कब्जा हुआ करता था, उस पर ऐतिहासिक जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की। यह जीत केवल 2 सीट की नहीं है, आगामी लोकसभा का एक संदेश है। और उन्होंने अपने कार्य के बल पर, अपने व्यवहार के बल पर, अपनी ईमानदारी के बल पर, अपने कर्मठता के बल पर, और जो लैंड ऑर्डर आज उत्तर प्रदेश में उन्होंने बनाया है, योगी मॉडल हो चुका है। आज पूरा देश कर रहा है योगी मॉडल, आज पूरा विश्व कर रहा है मोदी योगी मॉडल। ये हम लोगों के लिए फक्र की बात है। अभी पिछले दिनों 25 तारीख को काला दिवस मनाया गया। जिस तरह से कांग्रेस ने इमरजेंसी लगा करके राजनीतिक नेताओं को जेलों में ठूस दिया, यातनाएं दी, तरह तरह की यातनाएं दी, लगता नहीं था कि ये कभी समाप्त होगा। वो भी समाप्त हुआ। लोकतंत्र सेनानियों का हम लोगों ने सम्मान किया, पूरे देश में हुआ, हमारी पार्टी ने किया, युवा वर्ग ने किया। और अभी जो सैन्य भर्तियां हो रही हैं, जिसको हम अग्निपथ कह रहे हैं, उस पर भी किस तरह से राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। लोग कह रहे हैं कि ये तो लोगों के साथ छुड़ावा है, ये तो युवकों के साथ छुड़ावा है। पूछना चाहता हूँ ऐसे राजनीतिक लोगों से, क्या छुड़ावा है? यदि लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों को नौकरियां मिल रही हैं,
सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। कई प्रदेशों के लोगों ने कहा कि अग्निपथ में जिनकी भर्तियां होगी कुछ तो जाएंगे सेना में, और कुछ विभिन्न प्रांतों की सरकारों ने कहा है कि हम अपने यहाँ सरकारी नौकरियां देंगे। इसके अलावा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो काम करना चाहेंगे, व्यवसाय करना चाहेंगे, उन्हें 15 लाख से अधिक में धनराशि दी जाएगी। हमारे तीनों सेनाध्यक्षों ने कहा कि इससे ज्यादा और कोई अच्छा काम हो नहीं सकता। बदलती हुई सैन्य परिस्थितियों में, बदलती हुई सामरिक परिस्थितियों में जिस तरह से अग्निपथ वीरों का जो चयन हो रहा है, ये फख्र की बात है। चाहे वो विकास का मुद्दा हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे देश के अन्य क्षेत्रों में है, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी जी, यही नहीं जितने भी भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश हैं उनमें विकास दिख रहा है। और वही दूसरी तरफ आप देखिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, आप देखिए राजस्थान में क्या हो रहा है, आप देखिए अन्य ऐसे प्रदेशों में क्या हो रहा है जहाँ कांग्रेस शासित लोग हैं। अगर उनको कहीं पूछताछ के लिए कांग्रेसियों को बुलाया जाता है, चाहे राहुल गांधी हो चाहे सोनिया गांधी है, क्या जरूरत है सड़कों को उतरने की, क्या जरूरत है इस तरह से आंदोलन करने की। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कभी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, गोधरा कांड हुआ था, किस तरह से उन पर आरोप लगाए गए, कितनी यातनाएं दी गई, कितना राजनीतिक उन पर दबाव बनाया गया, लेकिन आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि वो बेदाग थे। ये भी हम लोगों के लिए फख्र की बात है। और जिस तरह से IAS IPS अधिकारी जो देश के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, झूठी गवाहियां दी, उन पर भी एक्शन होने जा रहा है। यह दिखता है कि एक ईमानदार आदमी, एक त्यागी आदमी, एक देशभक्त आदमी, एक देश के लिए समर्पित होने वाला आदमी, जिनकी माँ 100 वर्ष की हो गई है, वहाँ गए थे, जिस तरह से पाँव पखार करके अपने आंखों पर लगाया, देश को संदेश दिया, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अपने परिवार से, छोटे परिवार से, चाहे बेचने वाले परिवार से निकल करके, या तो राष्ट्रपति हुआ करते थे अमेरिका में, और उस समय कनेडी, और उनसे पहले जो दीवार में छेद करके उसकी रोशनी से पढ़ा करते थे, वो अमेरिका जैसे राष्ट्रपति, प्रदेश के राष्ट्रपति बने। और उससे बड़ा उदाहरण भारतवर्ष के लिए हमारे योगी जी हैं, मोदी जी हैं, और जिन्होंने एक गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला व्यक्ति आज विश्व का सर्वमान्य नेता बन चुका है। और हमारे देश के लिए एक बड़े सौभाग्य की बात है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के लिए भी, जहाँ योगी जैसे त्यागी, योगी जैसे ईमानदार, योगी जैसे कम्युनिस्ट, योगी जैसे सर्वमान्य नेता मिले हैं, जिसका उदाहरण कल के इस लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, जिसने जो सपा के गढ़ को ध्वस्त किया है। और ये मुझे कहने में संकोच नहीं, एक संदेश दिया है लोकसभा के लिए, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएंगी। हम सबको फक्र है कि हम भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता हैं। हम लोग मन से, तन मन धन से आज लगे हैं, और हम फिर से भारतीय जनता पार्टी को विश्व के सर्वमान्य सर्वश्रेष्ठ पार्टी जो बन चुकी है, तो मोदी और योगी इस विकास के पथ पर चलते रहे, देश आगे बढ़ता रहे, विकास के पथ पर देश सर्वमान्य आज विश्व का नेतृत्व कर रहा है। भारत की तरफ से निगाहें लगाए हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत ही सम्मान और गौरव की बात है। हमें फक्र है कि हमें योगी जैसा और मोदी जैसा नेता मिला है। देखा जाए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। कार्यकर्ता दृढ़ होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में स्वयं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और आप भी कार्यकर्ता रहे हैं, आज राष्ट्रीय स्तर पे पदाधिकारी भी हैं। तो कुल मिला के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, खासतौर से जो आजमगढ़ और रामपुर सीट पे ऐतिहासिक विजय हुई? जी, यह सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता को जाता है। हम उन्हें हृदय से बधाई ही नहीं, उनका अभिनंदन करना चाहते हैं, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व के सोच से 2 कदम आगे बढ़कर काम किया है। ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का तो सम्मान ही है, हमारे प्रदेश नेतृत्व का सम्मान ही है, हमारे प्रदेश संगठन नेता और केंद्र संगठन का सम्मान तो ही है। लेकिन वोटर
जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर रहे, चाहे वो रामपुर हो, चाहे वो आजमगढ़ हो, जिस तरह उन्होंने दिलेरी दिखाई, इस तपती धूप में भी सामान्य महिलाएं, औरतें, बूढ़े, जवान, वृद्ध, आबाल जो वोटर थे, लाइन में लगकर वोट देकर साबित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया कि किसी का गढ़ कभी ऐसा नहीं होता जो ध्वस्त ही न हो सके। ध्वस्त भी नहीं हुआ, धराशायी भी हो गया। और हम पुनः उन्हें बधाई देना चाहेंगे। अपने यशस्वी नेतृत्व को तो बधाई दे ही रहे हैं, उनको तो हम हृदय से उनका अभिवादन कर ही रहे हैं, लेकिन उन सारे कार्यकर्ताओं का जो वोटर रहे, सपोर्टर रहे, जो दिन रात नेतृत्व के आह्वान पर चल करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में दोनों सीटें डाली हैं, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, अभिनंदन करते हुए, सम्मान करते हुए उन्हें बार बार बधाई देना चाहता हूँ।